सतगुरु पूरा मेरा सतगुरु पूरा मन क्यों बैरा करेगा मेरा सतगुरु पूरा मेरा सतगुरु पूरा जिन्हीं नाम सोच के डरना हुआ मलाल सब कष्टन सो छूट के हुआ ये मन निहाल अब तो न चिंता रह गई जो चिंता सौंपे इन पे इनकी चरण में मैं गिरी उठी तो इनकी बन के पाप मेरे संताप मेरे सारे इन्होंने रख लिए शरण आए हो दर पे गुरु जी ले लो अब अपनी शरण मोहे अपने ही रंग में रंग दे मोहे अपने ही रंग में रंग दे तू तो साहिब मेरा ओ महबूबे इलाही मोहे अपने ही रंग में रंग दे कागा चुन चुन खाइयो चुन चुन खाइयो मांस दूने नामत खाइयो इन गुरु दर्शन की प्यास मोहे अपने ही रंग में रंग दे तू तो साहिब मेरा तू माँ से प्यारा मुझे अपने रंग में रंग दे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और आज 20 तारीख है, 20 जनवरी। 10 गुरुओं का डबल आशीर्वाद और हमारे प्यारे से विपिन भैया, सौम्या भाभी पे बहुत कृपा बने, बहुत कृपा बरसे गुरु जी महाराज की, हमारे गुरुओं की, हमारे सभी यूनिवर्स की, क्योंकि इनकी सेवा अद्भुत है और जो अकल्पनीय भी कह सकते हैं, क्योंकि इतनी प्यारी सेवा कोई नहीं कर सकता है जब तक उन पे गुरु की कृपा ना हो। और बहुत 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 शुभकामना विपिन भैया, सौम्या भाभी आपको, और इसी तरह आजीवन आप हमारे संग रहें, बस यही प्रार्थना गुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में। संगत जी, मेरे विपिन भैया को राम राम, सौम्या भाभी राम राम, और मेरे पूरे से संगत परिवार प्यारे से, जिसमें माँ बाबा भाई बहन बच्चे सभी हैं, सबको इस गुरु बेटी का राम राम। आज एक बहुत प्यारा सा मुझे गुरु जी ने भाव दिया। सपने में मुझे मेरे साथ गुरुजी ने बहुत प्यारी प्यारी कुछ लीलाएं की हैं, तो मैं वो आपके साथ बताना चाहूँगी कि किस तरह गुरुजी ने मेरा कष्ट काटा और किस तरह गुरुजी ने मुझे हिम्मत बख्शी कि तू आगे बढ़, तुझे डरना नहीं है, मैं तेरे लिए ना सबका मन भी बदल दूंगा और सब
को तेरे साथ खड़ा कर दूँगा। संगत जी, सबसे पहले गुरुजी ने मुझे दिखाया कि मेरे जो देवर डॉक्टर हैं वो हमारे घर आते हैं और मैं उनके लिए विशुद्ध शाकाहारी खाना बना के रखी हूँ, क्योंकि उन्होंने वही फ़रमाइश की थी कि भाभी ये बनाओ। एक हम लोग पत्ते का पकौड़ा खाते हैं, तो स्पेशली उन्होंने वो बोला था कि भाभी वो ज़रूर बनाना। तो मैंने वो बना के रखा है, वो आते हैं और वो बहुत चाव से खाते हैं और उन्हें वैसे भी बहुत तारीफ़ करके खाने की आदत है, तो बहुत खुश हैं वो। हमारे पति से बात कर रहे हैं और अचानक से 2 हस्बैंड वाइफ़ आते हैं, एक कपल आते हैं और वो मुझ पे चिल्लाने लगते हैं, ठीक है? कि तुम तो कुछ करती ही नहीं हो, मतलब कोई काम की नहीं हो, सिर्फ तुम्हारे तो लाइफ का कोई गोल ही नहीं है, ये क्या है? तुम तो सिर्फ खाना बनाने के लिए ही रह गई हो, तुमने तो कभी कुछ किया ही नहीं। और जब तक मैं उनको कुछ बोलूं, हमारे डॉक्टर कहते हैं कि आपको क्या लगता है इनको क्या करना चाहिए? वो कहते कुछ करे, जॉब करे, इधर उधर जाए, कुछ काम करे, घर में क्यों बैठी रहती है? तो वो कहते हैं कि आपसे मतलब, क्या आपको इनकी पगार चाहिए? तो वो कहते हैं कि नहीं, हमें क्या मतलब है? तो फिर कहते हैं फिर आप यहाँ पे आए क्यों हैं? आपको यहाँ आने से क्या मतलब है? ये क्या कर रही हैं आपको पता है? वो बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं उनको। तो वो कहती हैं कि ये तो कुछ नहीं करती हैं, दिन भर घर में रहती हैं, ये क्या करेंगी? कुछ काम भी नहीं करती हैं ये, जॉब भी नहीं करती हैं। तो वो ना बार-बार मुझे जॉब लेके ताने सुना रही हैं सपने में, और मैं लिटरली उनको नहीं जानती हूँ कि वे कौन से कपल थे। उन्होंने मुँह पे एक नकाब जैसा वो ओढ़ा था और वो दोनों आए थे और हमारे जो डॉक्टर हैं, फैमिली डॉक्टर, वो उन पे इतना गुस्सा किए, वो कहते हैं, "ये सबसे अच्छा काम कर रही हैं, ये अपने फैमिली का केयर कर रही हैं, इससे अच्छा कोई काम नहीं होता है। मैं कहता हूँ कि इनको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना बड़ा ये काम कर रही हैं, उतना बड़ा काम तो आप में से कोई नहीं कर सकते हो।" ठीक है? और आपको अगर कोई ज़रूरत है, तो आप बाहर जाके अपना भीड़ में कीजिए। इनके घर में आके आप क्यों बोल रहे हैं? तो वो ना बहुत चिल्लाए, बहुत गुस्सा किए उस पे। तो लास्ट में वो कहती है कि नहीं, नहीं, मैं तो असल में आपकी वज़ह से आई थी कि आप ना, हमारा एक पेशेंट है, उसको देख लीजिए। तो संगत जी वो कहते हैं कि ना तो मुझे आपसे मतलब है, ना आपके पेशेंट से। क्योंकि मुझे मुझे ऐसे लोग पसंद हैं जो कि सच बोलते हैं, और ऐसे नहीं। आप खुद जाके केयर कर लीजिए, आप तो बहुत समझदार हैं, आप तो दूसरों के घर को भी सुधारने के लिए आ गई हैं। तो आप जाइए, आप अपने पेशेंट का, नहीं वो तो हमारे पेशेंट भी नहीं हैं, हमारे पड़ोस में रहते हैं। तो इन्होंने कहा कि उनके लिए भगवान किसी रूप में आएगा, और उन्होंने हाथ जोड़ लिए हमारे डॉक्टर ने, क्योंकि वो बहुत काइंड हार्टेड हैं, और ये लोग चले जाते हैं। तो वो डॉक्टर क्या कहते हैं पता है संगत जी? कहते हैं, मेरा जो वो छो मेर उनका एक स्टाफ है, उसका नाम अमन है एक्चुअली। तो कहते अमन होता ना तो मैं इनको पिटवा देता। संगत जी, अचानक से कहाँ वो अमन आ जाता है और वो कहते हैं कि जा ना उन दोनों को पीट के आ जा। संगत जी, वो दोनों जाते हैं और वो अमन उनको 4-5 घूँसे मार के वहीं पे पीट-पाट के और फिर आ जाता है। और सब इतना हम लोग हँसते हैं उसके बाद, और वो मुझे कहते, मैं रोने लगती हूँ, तो वो कहते हैं, "भाभी आप रो मत, आप जो कर रहे हो ना वो बहुत बड़ी चीज़ है।" और उन्होंने मुझसे एक प्रॉमिस लिया था संगत जी। जब आज से 3 साल पहले उन्होंने मुझे कहा था कि भाभी आपको रोना नहीं है, आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत टफ टाइम्स आगे आने वाले होंगे, आपको कभी भी रोना नहीं है। और वो कहते हैं कि आपने मेरा प्रॉमिस तोड़ा नहीं भाभी, आप बहुत अच्छे से सब कुछ कर रही हो, एंड आई एम प्राउड ऑफ यू। मुझे नहीं पता वो उनके रूप में गुरुजी थे, क्या थे, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे उस सपने से बहुत हिम्मत मिली। जो गुरुजी मुझे बार-बार कहते हैं कि तेरे लिए मैं सबके मन बदल दूँगा, तो मुझे एहसास हुआ। और वो जो मैंने एक कपल को देखा, मुझे लगा कि गुरुजी जो बार-बार मुझे कहते हैं कि एक पति-पत्नी है, तो उनको गुरुजी ने मार-पीट के आज भगा दिया, हम सबकी लाइफ से। जिनको भी वो मैसेज आते होंगे, समझ लीजिए कि आज से वो कपल अम, एक बोलते हैं ना, हमारे दादी माँ कहती थी कि खल्टिस हो गए, तो वो खल्टिस हो गए, जान दो। तो संगत जी, एक तो ये था। एक जगह मैंने देखा कि मेरे पास एक बहुत महंगी वाली, एज इफ हम मीना बाजार में जब कोई पार्टी वियर खरीदते हैं तो खूब महंगी, एक्सपेंसिव। तो
एक पीच कलर की पूरी स्टोन वर्क वाली मेरे पास एक साड़ी है और वो वेयर करके मैं किसी के बेबी शावर में गई हूँ। बेबी शावर में गई हूँ, कोई नामकरण या कोई रस्म है उसमें गई हूँ या फिर मतलब बच्चा है वहाँ पे, ऐसे कोई फंक्शन में गई हूँ। मैं और परी बस गए हैं और वहाँ पे जाके मैंने वो साड़ी पहना है और वो साड़ी पहन के मैं वहाँ पे सबसे सुंदर लग रही हूँ। और इतनी सुंदर लग रही हूँ कि सब आके मुझे देख रहे हैं, मेरी साड़ी देख रहे हैं और मैंने ना सीधा आँचल किया है और सर पे पल्लू रखा है, जैसे हम लोग गाँव में पहनते हैं। और मुझे खुद को वो साड़ी इतनी प्यारी लग रही है, मैं कहती हूँ ये साड़ी मेरे पास आई कहाँ से? आई कहाँ से? तो मेरी बेटी कहती है मम्मी वो जो आंटी मिली थी ना रास्ते में उन्होंने गिफ्ट किया था। तो मैं कहती हूँ कि रास्ते में मिली आंटी मुझे इतनी महँगी साड़ी गिफ्ट करेंगी? तो कहती है कि हाँ मम्मी दिया तो उन्होंने ही था कि तुम ये फंक्शन में पहन लेना। तो मैं कहती हूँ पता है वो आंटी के रूप में ना गुरुजी होंगे, इतना खर्चा कौन करता है, हम सबके लिए सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं। मैंने उसको सपने में ऐसे कहा और पता नहीं वो क्या था, कोई तो कष्ट कटना था और उस फंक्शन में मैं उस साड़ी में शामिल होती हूँ संगत जी। वहाँ पे खूब सुंदर नाच होता है, गाना होता है। 1-2 गाने मैंने गाए, मैंने देखा सपने में कि वहाँ पे ढोलकी बजाते हुए सब गा रहे थे, तो मैंने साथ में गाना गाया वहाँ पे और बच्चे की बहुत सारी वहाँ पे ब्लेसिंग बच्चे को मिल रही थी और मैं भी बहुत खुश थी, बहुत अच्छा लग रहा था और मैंने देखा कि गुरुजी की नतनी जो है परी, वो अभी के ऐज की आधे ऐज में है। मतलब कि अभी वो लगता है मैंने 6 या 7 साल की परी को देखा और वो फ्रॉक में है। अब संगत जी सब कुछ हो जाता है और वहाँ पे खाना होता है। खाना का मैंने देखा कि वहाँ पे लंगर जैसा खाना हो रहा है। वैसे कारपेट बिछ गए हैं, बीच में सबके कारपेट लग गए हैं और सब ना एक थाली में 4-4 लोग खा रहे हैं। तो वो जो बेबी शावर था वो लंगर में कन्वर्ट हो गया। उससे पहले गुरुजी की कहीं कोई चर्चा नहीं थी और लेकिन जो वहाँ पे जो बच्चों के लिए गाना गा रहे हैं ना, उसमें सारे देवी माँ के भजन हो रहे हैं। मतलब माता रानी वाले जो होते हैं ना ढोलकी पे बजा-बजा के, उस टाइप के हो रहे हैं। और उसके बाद मैंने देखा कि अब यहाँ पे लंगर जैसा हो गया है, वैसा स्टील का प्लेट है, सब खा रहे हैं और खाने में बस 3 चीज़ था। एक तो वो दाल थी, उसमें कुछ था पकौड़ा टाइप का, मूँग की बड़ियाँ जो होती हैं, कुछ वैसा। तो वो दाल थी और प्लेन रोटी था और थोड़ा-सा वो हलवा था। नॉर्मल हलवा, नॉट कड़ा प्रसाद, नॉर्मल हलवा। तो बस यही 3 चीज़ थी, लेकिन सबने बड़े चाव से खाया, हमें भी बड़ा स्वाद लगा और हम माँ-बेटी ने भी खाया। लेकिन संगत जी, खा के जब मैं उठती हूँ ना, तो खाने के टाइम पे मुझे लग रहा था ना कि पीछे से कोई मेरा साड़ी खींच रहा है, ऐसे कि जैसे कि कोई खींच रहा है और मैं पीछे नहीं घूम के देख पा रही थी क्योंकि पीछे में लोग भी बैठे थे। अच्छा नहीं लगता है। और संगत जी जैसे ही मैं उठी हूँ ना मेरे पीच कलर की साड़ी पे मेरी बेटी कहती है मम्मी तुम्हारी साड़ी तो बेकार हो गई। मैं कहती हूँ क्या हो गया? संगत जी मेरी साड़ी पे ना पूरा का पूरा 8-10 जगह मेहंदी चिपक गई थी। गीली मेहंदी पूरी साड़ी पे लग गई थी और मैंने उसको जैसे ही धुला तो साड़ी भी लाल हो गई उस जगह से। यानी कि 8-10 जगह पे वो मेहंदी चिपक गई थी और वो गीली मेहंदी का जो कटोरा था, अभी तो मैंने बेबी शावर देखा था लेकिन अब की मैंने जो मेहंदी देखा, वो मेहंदी का कटोरा पूरा मेरी साड़ी में और मैं इतना ये हो गई कि देखो मेरी साड़ी तो बेकार हो गई। लेकिन तभी परी क्या कहती है पता है संगत जी मतलब सपने में भी वो मुझे याद दिलाती है, "मम्मी पता है तुम्हारी ये साड़ी ना सबको अच्छी लग रही थी, तो गुरुजी ने इसका कस्ट काटा है।" कोई बात नहीं हम लोग इसको मेहंदी कलर में डाई करवा लेंगे। मुझे बात बड़ी अच्छी लगी कि वाह! परी तुम तो बड़ी समझदार हो गई हो। क्योंकि फटी-वटी कहीं नहीं थी बस मैंने वो देखा और संगत जी इस रूप में गुरुजी ने कोई कष्ट काटा होगा। अब संगत जी वहाँ से मैं निकलती हूँ, तो मैं कहती हूँ ठीक है परी मैं इसको ना चेंज कर लेती हूँ और मैं पहले वाले कपड़े पहन लेती हूँ। लेकिन वो साड़ी मुझसे खुल ही नहीं रही है। वो साड़ी मेरे से खुल नहीं रही है, वो मेरे साथ वो फ़िक्स हो गई है। मैं कितना भी उसको खोल रही हूँ, नॉट खोल रही हूँ, उसको जैसे साड़ी ड्रैप करते हैं उसको खोल रही हूँ, तो वो ना मैं नहीं खोल पा रही हूँ। तो मैं कहती हूँ परी ये तो चिपक गया है मेरी बॉडी में अब क्या करूँ? तो कहती है चलो मम्मी घर चलते हैं, घर जाके खोल लेना।
हम लोग यहाँ से चलते हैं। संगत जी वहाँ से निकलने लगती हूँ तो मैं बहुत ज़ोर से गिर जाती हूँ और इतनी ज़ोर से गिरती हूँ कि मेरी साड़ी में और भी जो हिस्से बचे थे, उस पे पूरे कीचड़ लग जाते हैं। और मैं कहती हूँ कि यार ये साड़ी क्या मुझे उन्होंने दिया और क्यों दिया? बार-बार ये साड़ी इतनी सुंदर साड़ी है और ये तो खराब की खराब हुई जा रही है। पता नहीं वो किस कष्ट को काटा है गुरुजी ने, क्योंकि जिन्होंने वो दिया वो एक बूढ़ी माँ थी, जिन्होंने मुझे पैकेट पकड़ाया था कि फंक्शन में तुम यही पहनना, और उस रूप में मेरे गुरुजी महाराज ही आए थे या फिर मेरी दादी माँ आई होगी, क्योंकि कल मेरी दादी माँ का बरसी का डेट हो है, तो शायद मेरी दादी माँ ने मुझे प्रोटेक्ट किया है पितर रूप में आके, गुरुजी की कृपा से, उनकी अनुमति से। मुझे तो बस यही लग रहा है संगत जी। और संगत जी जैसे ही मैं वहाँ से उठती हूँ किसी तरह, मुझे बहुत दुःख हो रहा है साड़ी को देख के, तो मेरी बेटी कहती है कि मम्मी तुम तो कहती थी कि हनुमान चालीसा पढ़ने से सब ठीक हो जाता है, तो हनुमान चालीसा पढ़ो ना। और मैं कोशिश तो करती हूँ लेकिन मैं बोल नहीं पाती हूँ कुछ भी। मेरी आवाज़ ख़त्म हो जाती है संगत जी। मैं ट्राई कर रही हूँ, तभी पीछे में एक बुजुर्ग से एक पर्सन है और मैंने उनको देखा तो नहीं, बस वो एक लॉन्ग नाइट गॉन होता था ना पहले, अभी भी होता है। तो पहले हमारे यहाँ साड़े पहनते थे नाइट गॉन, जो मेल मेंबर्स, वो घुटने से नीचे तक का। तो वो नाइट गॉन को पुराने वाले ज़माने का मैंने देखा कि वो पहन के उसका जो वो बेल्ट होता है वो बाँधे हुए हैं और वो मुझे कहते हैं पेज नंबर 48 ज़रूर पढ़ना। आवाज़ आ जाएगी वापस। पेज नंबर 48 ज़रूर पढ़ना, आवाज़ आ जाएगी वापस। और फिर वो ना वहाँ से गायब हो जाते हैं संगत जी, नहीं रहते हैं वहाँ पे वो। और मैं कहती हूँ कि पढ़ी अगर मैं भूल भी गई ना तो तुम ना पेज नंबर 48 याद रखना, सपने में मैं उसको कहती हूँ। और जैसे ही मैं उठी हूँ ना मैं उसको याद कर रही हूँ कि पेज नंबर 48, पेज नंबर 48, किस चीज़ का पेज नंबर 48 था? ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने देखा कि वहाँ पे मेरे हाथ में 2 ग्रंथ आते हैं, छ पतले-पतले से 2 पाठ की जो पुस्तिका होती है, उस टाइप के मेरे पास आते हैं। तो ये पता नहीं, हो सकता है गुरुजी कभी मुझे इसका इशारा दें कि पेज नंबर 48 में क्या है और किस चीज़ का है वो? क्योंकि बजरंगबली की भी चर्चा हुई थी, तो ये तो गुरुजी की कृपा है कि उन्हें किसके लिए क्या ब्लेस करना है, या फिर 48 नंबर से किसी के लिए कोई गुरुजी का होगा इशारा, मुझे नहीं पता। शुक्राना मेरे बाबा इस जड़िया को बनाने के लिए, इस सेवा के लिए। संगत जी, एक चीज़ और देखा मैंने सपने में और वो बहुत ही भयावह था। ये भी, इसमें तो मेरी साड़ी पे ही सारा कष्ट कटा है, तो शुक्राना मेरे बाबा। अब संगत जी दूसरा जो मैंने देखा वो तो एक अजीब-सी चीज़ थी। उसमें मैंने देखा कि मैं एक मैंने खुद को ना बहुत छोटा देखा। मैं अपने ऐज से हूँ यही मैं, ऐसी ही हूँ, लेकिन मैंने बहुत छोटे रूप में देखा खुद को, जैसे कि बौने नहीं होते हैं, बौने के टाइप में। तो वैसा मैंने देखा और मैं जा रही हूँ और मैं एक शब्द कोई-सा गुनगुना रही हूँ और वो शब्द मुझे लग रहा है कि मैं वो शब्द भूल रही हूँ, मैं शब्द भूल रही हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि नहीं मैं गा लूँगी और मैं ना वो गुनगुनाते हुए जा रही हूँ, बहुत छोटी-सी मैं हूँ और मैं चलती जा रही हूँ और मेरे सामने में ना एक लिजलिजा सा चीज़ कोई आ जाता है। आपने सील देखा है ना? तो सील की तरह से कुछ आता है और वो मुझे ना धक्का दे रहा है, अपने पूरे प्रहार के साथ मुझे धक्का दे रहा है। और मैं सिर्फ़ वो जो शब्द मैं गुनगुना रही हूँ कोई-सा, मैं बस वो कह रही हूँ और मुझे लग रहा है कि ये तो मुझे मार डालेगा, ये तो बहुत हेवी है, मैं तो बहुत छोटी हूँ। तो मैं प पीछे होती जा रही हूँ। तो एक आवाज़ आती है पीछे से कि अपना लॉकेट निकाल, अपना लॉकेट निकाल। और संगत जी मैं अपना लॉकेट निकालती हूँ। संगत जी सबको मालूम है कि मेरे पास जो पेंडेंट है उसमें खंडा साहब हैं, हमारी शक्ति के प्रतीक, जो जिसमें कि सिंबल होता है सिखिज़्म का।
तो वो शक्ति और श्रद्धा दोनों का प्रतीक होता है कि ये दोनों धर्मों के लिए होता है। जैसे कि हिंदू में कहते हैं कि शक्ति और शिव दोनों का प्रतीक खंडा का सिंबल है, और गुरु नानक की ब्लेसिंग के साथ तो ये तो त्रिशक्ति की कवच बन जाती है हमारे लिए। मैं खंडा साहब का वो सिंबल निकालती हूँ अपने गले में, बाहर किसी तरह मैं करती हूँ, और मैंने उस रूप में भी ये पहना हुआ है। और संगत जी, ये देखिए कि गुरुजी की लीला कैसी थी कि मैं जो कल सूट वेयर की हूँ ना, मैं रात में उसी सूट में हूँ बचपन के रूप में, मतलब छोटे रूप में। और संगत जी, मैंने जैसे ही वो खंडा साहब निकाला है, उसमें जो 2 तलवार लगी होती है ना, वो 2 तलवार बाहर हो जाती है। बाहर हो जाती है और उस सील पे प्रहार करती है। संगत जी, वो सील नहीं था, वो एक ब्लैक एनर्जी थी, जिसको कि उस तलवार ने काटता गया वो तलवार, लेकिन उसके अंदर से ब्लैक ब्लड निकला, काला-काला खून निकल रहा था। और जैसे-जैसे खून निकल रहा था ना, वो जैसे नहीं वाष्पीकृत होते रहते हैं, वो उड़ता जा रहा था उस धुआँ बन-बन के। जैसे अलादीन का चिराग में हम देखते हैं कि धुआँ निकलता है, उस टाइप का। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और जैसे-जैसे वो कटता गया और मैंने देखा, और मैं इतना डर गई थी, इतना डर गई थी कि मैं साइड में जाके, और मैं वही, सिर्फ़ और सिर्फ़ वही वाला कर रही हूँ कि वो जो शब्द मैं गुनगुना रही थी, तो वही मैं गुनगुना रही हूँ। था वो शब्द ही, ये मुझे याद है, लेकिन कौन-सा ये मुझे बिल्कुल याद नहीं है संगत जी। और संगत जी, उसके बाद मैं वहाँ से मैं देखती हूँ कि जैसे-जैसे वो सील कट रहा था ना, वैसे-वैसे मेरी हार्ट बैक टू नॉर्मल हो रही थी। जैसे-जैसे वो धुआँ बनता गया, मैं बिल्कुल नॉर्मल में आ गई, और मैं क्या देखती हूँ कि मैं अपने बेड पे लेटी हुई हूँ। और उसी वक़्त मेरी आँखें खुलती हैं संगत जी, और मैं क्या देखती हूँ कि हम बिल्कुल ठीक हैं, और हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पति भी बगल में सो रहे थे बहुत अच्छे से, और मैंने गुरुजी का शुकराना किया, मैंने ताती भावना लग गई का पाठ किया, और मैं फिर से सो गई संगत जी, क्योंकि मेरे बहुत पेन हो रहे थे बॉडी में। और संगत जी, ये बहुत बड़ी कृपा होती है गुरुजी महाराज की, कि जो हमारे जीवन में होना होता है, गुरुजी वो सपने में ही टाल देते हैं। संगत जी, एक चीज़ और मैंने देखा आज सपने में, वो भी बहुत अनयूजुअल सा था। और वो क्या था कि मेरे पास गुरुजी का एक ब्रेसलेट है, मैं वो ब्रेसलेट लेके जा रही हूँ, और अचानक से मैं अपने गाँव में हूँ, गाँव में हमारा जो रास्ता है, गली से होके उसमें एक हनुमान जी का मंदिर है, और मैं वहाँ से जाती हूँ ना, तो हनुमान जी के मंदिर के पास अचानक से घंटियों की आवाज़ आने लगती है संगत जी। और मैं सोचती हूँ कि मैं यहाँ रुक जाऊँ या नहीं रुकूँ। फिर मुझे होता है कि नहीं, मैं यहाँ पे रुक जाती हूँ। संगत जी, मैं वहाँ पे जब रुकती हूँ ना, तो मैं क्या देखती हूँ कि हनुमान जी के चारों तरफ ना एक नाग आ गए हैं, और वो नाग मेरी तरफ बढ़ रहे हैं। 3-4 नाग हैं जो हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। हनुमान जी को पूरा पहले उन्होंने गोल से कवर किया है, और फिर वो वहाँ से निकल के मेरी तरफ आ रहे हैं। तो मैं, मेरे मन में यही आता है कि मैं ना प्रणाम करती हूँ। मैं कहती हूँ कि हे नाग देवता, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। हमारे गुरुजी ने कहा है कि आप उनके पास हमेशा रहते थे। तो मैं जानती हूँ कि आप इस ब्रेसलेट की वज़ह से आए हैं। लीजिए, आप अपने गुरुजी से मिल लीजिए। संगत जी, पता नहीं मैंने सपने में ऐसा क्यों कहा, और मैंने क्या किया ना, अपना दुपट्टा उतारा, ज़मीन पे रखा, और मैंने उस पे गुरुजी का वो ब्रेसलेट स्वरूप रख दिया। और जो इस बार मुझे बड़े मंदिर से ब्लेस हुआ है, वही वाला ब्रेसलेट स्वरूप था वो, और मैंने वहाँ पे रख दिया, और मैं हाथ जोड़ के थोड़ा-सा खिसक के खड़ी हो गई। संगत जी, यकीन कीजिए कि सारे सर्पों ने गुरुजी के चारों तरफ, जैसे प्रणाम की मुद्रा होती है ना, 2-2 साँप मिलके प्रणाम कर रहे हैं, और गुरुजी का ब्रेसलेट मानो उन्हें ब्लेस कर रहा है, उसमें से रेज़ निकल रही हैं, और मैं उस दिव्य दर्शन से तृप्त हो रही थी। और वहाँ पे भी मुझे आवाज़ आई, पेज नंबर 48, पेज नंबर 48, और वहाँ पे भी मुझे यही एहसास हुआ कि हाँ, मुझे ये पेज नंबर 48 का कुछ तो रोल है, कि हमें वो पढ़ना होगा, समझना होगा, क्योंकि वहाँ भी 4 सर्प थे, और 4 सर्प थे, और दोनों उनके जो उन्होंने जो जॉइन योर हैंड्स किए थे, तो मतलब 2-2 करके जो मिले थे, दोनों के जो फन थे ना, तो उन्होंने कैसे प्रणाम किया था कि दोनों टेल और फन सबको मिला के,
तो चारों के अगर टेल और फन को हम ऐड करेंगे तो 8 होते हैं ना, तो 4 और 8 यानी कि 12 त्रिशक्ति का योग बन रहा था। हमारे त्रिपुंडधारी महादेव की ब्लेसिंग थी वो या क्या था, मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन जो भी था बहुत बड़ा कष्ट कटा, फिर से गुरुजी ने हमारा काटा है और हम नहीं समझ पाते हैं कि गुरुजी हमें क्या कब ब्लेस करते हैं। बहुत पहले मेरे पास एक मैसेज आता होता था जब मैं 2-3 साल पहले की बात है, तो गुरुजी मुझे हमेशा कहते थे कि मैं जानता हाँ कि सुख हो कि दुख तू हर वेले मैनू ही याद करती है, फ़िकर ना कर। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਲੈਸ ਕਰਤਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਲੈਸ ਕਰਤਾ ਹਾਂ ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚਲੇਗਾ ਕਿ मैंने ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ चल खुश रह कल्याण कितना ऐश करी और ये मैसेज मेरे पास बहुत बार आया हुआ है लेकिन बीच में ना इस मैसेज पे ब्रेक लग गया था 3-4 महीने से मुझे ये मैसेज नहीं आ रहे थे और कल मुझे जैसे ही मैं सुबह उठी हूँ तो मुझे गुरुजी ने सेम मैसेज दिया और शायद ये मेरी परीक्षा थी जो गुरुजी ने लिया और एक और फिर से पब्लिक टॉयलेट का ड्रीम और वहाँ पे बहुत सारा गंदा वो भी गुरुजी ने मुझसे सफाई करवाई तो उस सेवा के लिए भी शुक्राना बाबा मन के सारे जो दूषित विचार भाव हैं सबको आप क्लीन कर रहे हो और गुरुजी ने कहा कि अपने पति की तरफ से रोज़ शुक्राना किया कर तो बाबा अपने पति की तरफ से उनकी पत्नी होने के नाते मैं शुक्राना करती हूँ। आप ये सेवा स्वीकार कीजिए उनकी तरफ से और उनके मन में जो भी भाव हैं आप स्वीकार कीजिए बाबा। और संगत जी जब मैं सुबह उठती हूँ तो माँ कहती है कि पता नहीं आज रात में मैंने ना क्यों इतना गंदा देखा है कि जैसे कि हर जगह कीचड़ है, पॉटी है, ये वाला है। तो उनके सपने में भी ना गुरुजी आके कर्मा कटिंग किए हैं और बहुत-बहुत शुक्राना बाबा। आप माँ को भी ड्रीम के थ्रू आप ब्लेस कर रहे हो, मैं समझ रही हूँ और बहुत-बहुत शुक्राना बाबा। और संगत जी मैंने फिर जब मैं उठी हूँ तो गुरुजी ने बहुत प्यारी चाय पिलाई है हम सबको और संगत जी एक तो मज़ेदार बात बताया ही नहीं कल ना मेरा बहुत मन था गार्लिक ब्रेड खाने का तो बच्चों ने मुझसे ना दिन में ट्रीट मांगा तो मैंने कहा ठीक है बच्चों मैं तुम्हें मंगा देती हूँ मेरे लिए पूछा तो मैंने कहा नहीं मेरे लिए छोड़ दे ऊपरी मन से कहा कि बच्चे को देखते हैं कि खुद संगत जी ऐसा कुछ हुआ कि उन्होंने एक उनको फ्री वाला पिज़्ज़ा भी मिल गया साथ में तो एक गार्लिक ब्रेड उनसे एक्स्ट्रा बच गया तो मैंने गुरुजी ने वो ब्लेस कर दिया और शाम को ना हम दोनों पति पत्नी ने वो खाया तो गुरुजी ये छोटी-छोटी जो हमारी इच्छाएँ होती है ना, वो भी पूरा करते हैं क्योंकि वो हमारे सबसे प्यारे सैंटा हैं, वो हमारे सबसे प्यारे गुरुजी हैं, हमारी माँ का आँचल है। जिस तरह माँ चाहती है ना कि उनके बच्चों को कभी कोई आँच ना आए। हाँ, एक चीज़ और संगत जी, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जो कि मेबी किसी को खराब भी लग सकता है लेकिन गुरुजी ने मुझे हुक्म दिया है बताने के लिए। संगत जी जब हम किसी के साथ कुछ बुरा करने की सोचते हैं एज़ इफ जैसे कि लड़के के लिए भी है ये मैसेज कि हम अगर किसी के साथ मैसेज का गेम खेलते हैं या फिर हम किसी के साथ कोई हमें लगता है कि हम हमारी बातें कोई नहीं समझ रहा है लेकिन गुरुजी तो देखते रहते हैं ना, तो जब भी हम ऐसा कुछ करते हैं तो बस एक चीज़ याद रखना है कि जिस काम के लिए आपके अपने माता-पिता परमिशन नहीं देंगे, क्या आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर या फिर किसी लड़की के साथ कोई बुरा काम करने के लिए या फिर आजकल लड़कों के साथ भी बहुत कुछ आहत करते हैं लड़कों को भी, तो क्या उस काम के लिए आपके पेरेंट आपको अलाउ करेंगे? अगर आपके पेरेंट आपको जिस भी काम के लिए अलाउ करेंगे तो गुरुजी उस काम के लिए हमेशा आपको अलाउ करेंगे। तो बस किसी भी गलत काम को करने से पहले आप ये सोच लीजिए कि अगर हमारे मम्मी-पापा हमारे इस काम में सहभागी बनेंगे, तो गुरुजी भी बनेंगे क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि तेरे साथ तेरे माता-पिता के रूप में मैं ही हाँ। अगर तू उनका ख़्याल रखता है, तो तू मेरा ख़्याल रखता है। अगर तू उनके नाल है खुश, उनके नाल तू चलता है, उनकी इज़्ज़त करता है, तो मेरी भी इज़्ज़त करता है। तो ये गुरुजी ने मुझे कहा था कि "ऐ तेरी सेवा है, ऐ तू ज़रूर दसी।" पता नहीं कौन किसको चीट कर रहा है, मुझे नहीं मालूम है या फिर मुझे नहीं पता, लेकिन गुरुजी का ये हुक्म था, तो थैंक यू गुरुजी इस सेवा को देने के लिए भी और बाकी मैं सबके लिए
बहुत, बहुत, बहुत दुआ माँगती हूँ कि गुरुजी सबको खुश रखना, सबकी वांछित मनोवांछा पूरी करना। और संगत जी, कल बहुत दिन के बाद मैंने लिखा, लेकिन गुरुजी ने मेरे हाथ में बरकत भर दी थी। मेरे हाथ लिखने में बिल्कुल नहीं दर्द किए और मैंने बहुत स्मूथली सब कुछ लिखा। इसके लिए भी बहुत शुक्राना मेरे बाबा, बहुत शुक्राना। और संगत जी, गुरुजी जैसा कोई नहीं है। और बस यही कहूँगी आप सबसे कि बिना किसी चिंता के इन पे अपना सारा भाव अर्पण कर दो। उन्होंने कहा था कि तेरे घर एक फूल आएगा। कल इतना सुंदर 4 वो वाला फूल बना था दिए में। बनता पहले भी था, लेकिन कल तो इतना सुंदर फूल बना था कि मैं तो देखते ही रह गई कि वाह गुरुजी, इतने सुंदर-सुंदर आप कैसे बना लेते हो? कितनी कृपा करते हो। लेकिन वही है ना कि उस फूल को बनाने के लिए गुरुजी को कितनी तपिश लगी होगी। कितना जले होंगे। लेकिन उन्होंने वो बना के यही दिखाया कि हाँ बच्चा, तू भी मेरा प्रहलाद है, तू भी मेरा फूल है, मैं तेनू ब्लेस कित्ता। शुक्राना मेरे बाबा। सत्संग करने वाले का कल्याण, सत्संग सुनने वाले का कल्याण। गुरुजी दोनों तरफ हाथ पकड़ के बैठते हैं। देखो हमारे सतगुरु अपने कोटि-कोटि हाथों के साथ हम सब बच्चों के साथ अभी बैठे होंगे। कितना सुंदर लगता है ना ये भाव ही, कि सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। और यही कहना चाहूँगी, मन क्यों बहरा करेगा मेरा सतगुरु पूरा, मेरा सतगुरु पूरा। ये सेवा देने के लिए थैंक यू बाबा। आपके चरणों में अर्पित है ये शुक्राना की पुष्पांजलि। और मेरे पूरे संगत परिवार पे बहुत 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 कृपा करना। और मैं आपके चरणों में बजरंगबली को भी प्रणाम करती हूँ, क्योंकि बजरंगबली हर समय मेरी बहुत रक्षा करते हैं। शिवांश हैं वो। और यूनिवर्स के सभी देवी देवताओं, अपने सभी पितरों, कुल देवी, सबको मैं बहुत प्रणाम करते हुए सबसे अपने गलत कर्मों, मनसा वाचा कर्मणा, जिससे भी मैंने कुछ गलत किया है उससे की क्षमा याचना करती हूँ, पूरे परिवार की तरफ से और संगत परिवार की तरफ से। और पूरे परिवार और संगत परिवार की तरफ से आपका हर उस दात बख्शीश का शुक्राना करती हूँ, क्योंकि हम समझ भी नहीं पाते हैं और आप हमारी झोली में असंख्य, असंख्य, असंख्य कृपा का दान देते जाते हैं, भरते जाते हैं। तू देनदार नहीं थकता, जुगों-जुगों देता है दान। साँसों की माला पे सिमरूँ मैं गुरु का नाम। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरी माँ का आँचल। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। श्री हरि कृष्ण धियाइये, जिस तिट्ठे सब दुख जाए। गुरु तेग बहादुर सिमरिये, घर नौनिध आवे जाए। सब थाई होवे सहाय, सब थाई होवे सहाय। आज्ञा जय प्रभु, गुरुजी, जय शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं अपना शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू गुरुजी के पावन चरणों में समर्पित है। शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 करवाने का शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कह रहे कि मैं सब देख रहा हूँ, तेरे साथ कौन गलत कर रहा है, तुझे कौन बुरा बोल रहा है, बस तू किसी को कुछ मत बोलना, मैं अपने आप जवाब दूंगा। तेरी तरक्की कोई नहीं रोकेगा, मैंने तेरी किस्मत के लिए बहुत अच्छी लिखी है, तू बस शुक्राना कर, मंत्र जाप कर, सिमरन कर, मैं तेरा कल्याण करूँगा। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना। इसके रिलेटेड और एक मंत्र है कि तू मंत्र जाप बढ़ा दे, तेरा सब अच्छा हो जाएगा। शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सही में मेरा मंत्र जाप थोड़ा कम हो गया था, फिर इसे स्टार्ट कर दूँगी गुरुजी। शुक्राना, आपकी सेवा तो वो होगा नहीं, वैसे कृपा कर दो बाबा, वैसे थॉट्स डाल दो। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं कि जो रिश्ते अच्छे नहीं होते मैं तुझसे दूर कर देता हूँ, उन लोगों से भी दूर कर देता हूँ जो तेरे लायक नहीं है। फालतू लोगों से मतलब रखना छोड़ दे, वरना तो वो तुझे बर्बाद कर देंगे। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना, इतना ख्याल रखने के लिए, सब माड़े रिश्ते दूर करवाने के लिए। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना। ऐसे ही थॉट डाल दो, जो भी अच्छे हैं उनको ही साथ में रखना बाबा।
शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अगर किसी ज़रूरतमंद की आवाज़ तुझ तक पहुँचे तो समझ लेना कि रब ने तुझे चुना है उसकी मदद के लिए। तू कर सके तो ठीक है, अगर ना भी कर सके तो कोई बात नहीं, बस दोनों हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लिया कर। कुछ भी बुरा ना बोलना उसका। पता नहीं किस रूप में वो तेरे पास मदद मांगने के बहाने तेरा कल्याण करने आया हो। शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने इसके रिलेटेड एक मैसेज भी किया था कि कोई साधु तुझे मिलेगा और वो मैं ही होगा। शुक्राना बाबा, एक कल दिख गए थे लेकिन सही में मैं उनको कुछ मदद कर नहीं सकी। मैं बहुत चाहती थी लेकिन मेरे पास कुछ था नहीं उस वक्त, तो मैं नहीं दे पाई। सॉरी गुरुपा, मुझे कुछ करना चाहिए था उस वक्त लेकिन मैं नहीं कर पाई। आगे से जब भी कोई दिखेगा, कोई मांगेगा तो मैं मेरी तरफ से पूरा ट्राई करूँगी, वरना माफ़ी मांग लूँगी। शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत सारे सवाल मेरे मन में कल चल रहे थे, इतने सवाल मैंने पूछे थे गुरुजी से कि मुझे खुद को भी याद नहीं अभी, लेकिन मैंने सही में मेरा मन बहुत घबरा गया था और मैं बहुत सवाल पूछ रही थी कि ये क्या ये क्या ये क्या करके। 10-15 मिनट के बाद ही रात को गुरुजी का मैसेज आ गया था कि जो भी तेरे मन में सवाल चल रहे हैं उन सब का जवाब तुझे समय आने पर मिल जाएगा। तुझे इस समय में अपने आप को इतना मजबूत बनाना है कि फिर कोई तुझे तोड़ने की हिम्मत ना कर सके। तेरा हर काम बनने के रास्ते खोल दिए, चिंता छोड़ दे और चिंतन की तरफ ध्यान दे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। ये भी आंसर ही तो है, ये अभी नहीं मिलेगा जवाब लेकिन वक्त पे मिल जाएगा। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। चिंतन की तरफ तो ध्यान में बहुत देना चाहती हूँ, देने की कोशिश भी कर रही हूँ जितना हो सके, और थोड़ा ज़्यादा भक्ति हो जाए गुरुपा, इसके लिए ब्लेस कर दो। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी कह रहे कि इस महीने चमत्कार देखने को तैयार हो जा, तेरा नाम गूंज हर जगह सुनाई देगी, किस्मत के दरवाज़ा खुलने वाला है, बस भरोसा रख और शुक्राना कर। खुशखबरी तेरी ज़िंदगी की दिशा बदलने आ रही है। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। ये मैसेज मुझे ऐसे एकदम रैंडमली आया था। शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अपने चरणों में जगह देने के लिए, मेरे और मेरे बच्चों के माड़े कर्म काट कर हमें सेफ रखने के लिए, निगेटिविटी से बचाने के लिए, गाइडेंस करने के लिए, आपके मार्गदर्शन से ही अभी आगे का तो हो पाएगा। शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी ज़िंदगी में तो इतनी नेगेटिविटी थी कम से कम 8-10 सालों से, और मुझे खुद को ही अभी जब मैं पीछे देखती हूँ तो मुझे खुद को ही ऐसे क्वेश्चन है कि मैं जिंदा ही कैसे हूँ इतनी नेगेटिविटी में। ये तो सब गुरुजी का ही चमत्कार है फिर, कि उन्होंने बहुत पहले से हाथ पकड़ कर रखा था और वो सब जगह से नेगेटिविटी से बचा रहे थे। शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 शुक्राना। हम तो सिर्फ इस फॉर्म में उनको देखते तो हमें लगता है कि अब अभी उन्होंने हाथ पकड़ा है, लेकिन उन्होंने तो बहुत पहले ही पकड़ा था। उसका मैसेज भी मुझे आया था कि मैंने तो बचपन में ही पकड़ा था। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। उसका उन्होंने मुझे एक हिंट भी दिया था कि जैसे ग्रुप सत्संग में हम मेडिटेशन करते थे उस वक्त मुझे वो मेरे बचपन का घर दिखाई दिया था और वहाँ गुरुजी खड़े हैं ऐसे दिखाई दिया था। और उसका माहौल ऐसा था कि जो हमारे दादाजी के जो गुरु थे वो उस वक्त आए थे और वो वैसे दरबार भरा था उस वक्त। तो उनका चेहरा और गुरुजी का चेहरा अभी मुझे थोड़ा थोड़ा सिमिलर लग रहा है। पता नहीं है या नहीं है, लेकिन दिख रहा है, ऐसा मुझे दिख गया था वो मेडिटेशन के वक्त। पता नहीं ये कितना मतलब क्या समझे, मन का वहम है या कुछ है, लेकिन ऐसे ही दिखा था मुझे। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना। क्योंकि उसी वक्त से शायद कुछ स्पिरिचुअलिटी बढ़ गई होगी मुझ में, जो मैं पूजा पाठ में थोड़ा ध्यान ज़्यादा लग गया था। शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
अपने चरणों में जगह देने के लिए शुक्राना गुरुजी, अपनी बेटी बनाने के लिए शुक्राना, अपना बनाने के लिए शुक्राना, मेरे बच्चों को अपना बनाने के लिए शुक्राना, हमारे माड़े कम काट कर हमें ब्लेस करने के लिए शुक्राना, सब नेगेटिविटी से बचाने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप जो भी दे रहे हो उस हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरुजी, जो हम काउंट भी नहीं कर सकते, हवा, पानी, नेचर, फूड, कपड़े, अच्छा शरीर, स्वस्थ शरीर, अच्छे बच्चे, अच्छे माँ बाप, अच्छे संस्कार, अच्छा एजुकेशन, सब के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जो भी गलतियाँ हो गई है आज तक उस सब के लिए मैं फिर से माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, सॉरी गुरुपा, फॉरगिव मी प्लीज़, थैंक यू, आई लव यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आई रिस्पेक्ट यू गुरुजी, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। आपने आज तक जो भी दिया उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए ज़्यादा अनंतम अनंतम शुक्राना, जो आगे देने वाले हो उसके लिए भी शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही सभी को ब्लेस करना, आपकी मुट्ठी भर संगत में ऐसे ही सदा रखना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। विपिन अंकल और सौम्या आंटी की टीम को भी ब्लेस करना, शुक्राना बाबा, सभी संगत को ब्लेस करना, जिनकी वजह से अच्छा नॉलेज मिलता है वो मैं ट्रांसफॉर्म कर सकूँ, उस नॉलेज के हिसाब से अपनी ज़िंदगी ऐसे भी कर्म करवा लो गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे बेटे की तरफ से शुक्राना, मेरी बेटी की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से शुक्राना, पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना, पूरे संगत परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबक गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, संगत जी। मैं अक्षय पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी शहर से आज 20 जनवरी 2026 मंगलवार सुबह 9:09 में आप सभी संगत भाई बहनों के सामने एक नया शुक्राना सत्संग शेयर करने आया हूँ। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के प्लेटफॉर्म में अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का पावन मंत्र फिर से एक बार जाप कर रहा हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो चलिए शुरू करते हैं सत्संग। मैं पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी शहर से बोल रहा हूँ। मैंने पहले भी अपने शुक्राना सत्संग में ये बताए थे, मैं टेलीपैथी के ज़रिए गुरुजी से जुड़ा हुआ हूँ। मतलब गुरुजी ने मुझ पर कृपा की है, उन्होंने ही मुझे सिलेक्ट की है। हम सभी संगत गुरुजी के मर्जी से ही उनके साथ जुड़े हुए हैं, ना कि हम अपने मर्जी से उनके साथ जुड़े हैं। तो मेरा जो प्रारब्ध जनित समस्या था वो तो है ही, मेरा अशुभ प्रारब्ध जो मेरे सामने आया था उसको गुरुजी ने काट दिया। साथ साथ मेरे जो रिश्तेदार है, सभी नहीं, सभी रिश्तेदार बुरे नहीं होते, कुछ रिश्तेदार ऐसे हैं जिन्हें रिश्तेदार कहना मुश्किल है, उन्हें रिश्तेदार नहीं कहा जा सकता क्योंकि उनका कर्म दुश्मन जैसा है, वो नाम के रिश्तेदार बने हुए हैं। तो पहले भी मैंने कहा, मेरे वो रिश्तेदार मेरे ऊपर, मेरे परिवार वालों के ऊपर तंत्र क्रिया करते आए हैं बहुत सालों से। तो अभी कुछ दिन पहले मेरे वो रिश्तेदार मेरे ऊपर तंत्र क्रिया की थी ताकि मैं गिर जाऊं मतलब ये नहीं कि घर के छत से नीचे गिर जाऊं, वो नहीं, मेरे सोच विचार घटिया हो जाए,
मेरे कर्म घटिया हो जाए, मतलब मेरा पतन हो जाए, ऐसे तंत्र क्रिया की थी। लेकिन गुरु जी की कृपा से, गुरु जी की कृपा से थोड़ा सा असर तो हुआ था मेरे सोच विचार में, लेकिन गुरु जी की कृपा से वो तंत्र क्रिया कट गई और मेरे रिश्तेदार के वो खतरनाक साजिश, मतलब मुझे पतन की ओर ले जाने का जो साजिश, वो नाकाम हुआ। जब ये तंत्र क्रिया हुआ था तब मेरे सोच विचार कुछ ऐसा हुआ था कि हर चीज़ में मैं थोड़ा स्वार्थ ढूंढ रहा था कि ये मैं क्यों करूं, इससे मुझे क्या फ़ायदा है, मतलब थोड़ा थोड़ा असर जो होता है। लेकिन कुछ ही क्षण के बाद मैं खुद ही खुद को संभाल लिया, खुद ही खुद को संभाल लिया और मेरा वो मतलब सेल्फिश थॉट वो हट गया। साथ साथ मेरे अंदर कुछ आइडियोलॉजिकल चेंजेस आए, जैसे संत के बात सुनना और नास्तिक के बात सुनना। एक नास्तिक का अपना आइडियोलॉजी होता है, उसका थिंकिंग होता है, उसका अपना स्टेटमेंट, अपना जो सोच विचार वैसा होता है। और एक संत महात्मा, उनका स्टेटमेंट, उनका सोच विचार वो भी होता है। तो दोनों में क्या अंतर होता है, ऐसे कुछ थोड़ा थोड़ा असर हो रहा था। नास्तिक जैसा सोच आ रहा था, सेल्फिशनेस आ रहा था, लेकिन वो थोड़ा सा समय के लिए, बहुत कम समय के लिए, पल भर में ही मैं खुद को संभाल लेता था अपने आप ही। और मुझे ये याद आ रहा था कि गुरुजी ने टेलीपैथी के ज़रिए मेरे पास मैसेज भेज रहा था कि तुझे तो गिराने के लिए बहुत लोग हैं, तंत्र क्रिया कर रहे, लेकिन मैं तेरे साथ हूँ, इसलिए तू घबराना नहीं, मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा। बस टेलीपैथी के ज़रिए मुझे जो मैसेज मिला था वही मैं अपना दिमाग में रख लिया। तो थोड़ा सा असर हुआ, लेकिन बाकी सारे के सारे गंदे विचार कट गए और मेरे जो रिश्तेदार थे, जो जिसने साजिश की थी कि तंत्र क्रिया के ज़रिए मुझे गिरा देंगे, मेरा पतन करवा देंगे, उनका वो साजिश नाकाम हुआ। अब मेरे अंदर ऐसा कोई सोच विचार आता भी नहीं है, पवित्र हो गया है मेरा सोच विचार। और दूसरा यही है कि गुरुजी ने टेलीपैथी के ज़रिए कुछ दिन से ही मुझे मैसेज भेज रहे थे कि आँखों के रोशनी बचा ले बेटा, आँखें बहुत कीमती हैं। गुरुजी ने पहले भी, 1 साल पहले भी मुझे ऐसे सत्संग भेजा करते थे टेलीपैथी के ज़रिए कि तेरे आँखें कमज़ोर हो रही है, आँखों की रोशनी जा भी सकता है। एक्चुअली मैं अभी जो ज़िंदगी जी रहा हूँ, मेरे सांसें जो चल रही है, ये सांसें गुरुजी की बख्शी हुई है। मैं ये जो संसार को देख रहा हूँ अपने आँखों से, मेरे आँखों की रोशनी भी गुरुजी का दान है, उनकी ब्लेसिंग्स है। मेरे सांसें, मेरे आँखों की रोशनी, ये सब कुछ गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। उनके कृपा से ही मेरे सांसें चल रही है, मैं खुली आँखों से सब कुछ देख पाता हूँ। पहले तो चश्मा पहनता था, लेकिन अभी चश्मा पहनने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। मैं खुली आँखों से ही सब कुछ देख पाता हूँ और अच्छी तरह से देख पाता हूँ। मेरे आँखों की रोशनी को बहुत मजबूत कर दिया है गुरुजी ने। और एक सत्संग ये है, मैंने पहले भी बताया कि गुरुजी सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे परिवार वालों को भी बहुत बार न्यू लाइफ ब्लेस की है। मेरे पूरे परिवार को सुरक्षित रखे हैं गुरुजी। कुछ दिन से मुझे मैसेज मिल रहा था टेलीपैथी के ज़रिए कि तेरे बच्चे के ऊपर बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है, उसका अकाल मृत्यु हो सकता है, तुरंत सत्संग सुन। कुछ दिन से ही मेरे बेटी के ऊपर संकट था, मेरे बेटी के ऊपर संकट था। पहले भी गुरुजी कई बार मेरे बेटी को
ऐसे अकाल मृत्यु जैसे योग से बचाए हैं, उसे सुरक्षित रखा है। गुरुजी की कृपा से मेरा पूरा परिवार ही सुरक्षित है। तो कुछ दिन से ये मैसेज मुझे मिल रहा था कि तेरे बेटी के ऊपर संकट मंडरा रहा है। मैं एक के बाद एक मैसेज सुनता गया। थोड़ा थोड़ा मुझे महसूस भी हुआ, क्योंकि मेरे बेटी खाने के टाइम में बहुत चीखता था, चिल्लाता था, और रात को सोने के बाद आधी रात में जाग जाता था और चिल्लाता था। वजह क्या है वो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन मैं सत्संग सुनता गया एक के बाद एक, और अभी मेरे बेटी पूरी तरह से सुरक्षित है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, वो स्वस्थ है, सुरक्षित है, गुरुजी के कृपा से। इसके अलावा गुरुजी ने मेरे कामकाज को बंधनों से मुक्त कर दिए। मेरे जो रिश्तेदार हैं वो मेरे कामकाज को, व्यापार को, सब कुछ बांध दिया था। मेरे घर को भी बांध दिया था तंत्र क्रिया के ज़रिए। मुझे टेलीपैथी के ज़रिए मैसेज भी मिला था गुरुजी का कि तेरे घर को किसी ने बांध दिया है, तेरे कामकाज को किसी ने बांध दिया है, बहुत बुरी तरीके से। तुरंत सत्संग सुन। मुझे एहसास भी हुआ था, क्योंकि टाइम पर मैं ऑफ़िस पहुंच नहीं पाता था। और कुछ ऑफिशियल समस्या का सामना भी किया। ऑफ़िस के जो बॉस है, हर रोज़ नहीं, एक दो बार मुझे कुछ डांट लगाया था, कुछ शो कॉज वगैरह ऐसा किया था। पहले की बात है, कुछ दिन पहले की बात है, अभी नहीं। तो ये सब चल रहा था काम में। मुझे लग रहा था कि ऐसा समस्या तो पहले नहीं हुआ। मैं जल्दी जल्दी घर से निकलता था, फिर भी बहुत देर ऑफ़िस पहुंचता था। तो टेलीपैथी के ज़रिए मुझे मैसेज जब मिला कि तेरे कामकाज को बांधने की कोशिश की जा रही है, तेरे कामकाज को और तेरे घर को तंत्र क्रिया के ज़रिए बांध दी है, तब मुझे ये अच्छी तरह से समझ में आ गया कि तंत्र क्रिया हुई है मेरे कामकाज के ऊपर, और इसीलिए ये सब दिक्कत सामने आ रहा है। लेकिन अभी गुरुजी के ब्लेसिंग से, गुरुजी के कृपा से, मतलब उनके सत्संग सुनने के वजह से, उनके जो ब्लेसिंग्स मुझे मिली है, उससे मेरा कामकाज बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। जो भी बंधन था मेरे कामकाज के ऊपर, सब कट गया है। मेरे घर के ऊपर भी जो बंधन था वो भी कट गया है। अभी सब कुछ नॉर्मल है और अच्छी तरह से चल रहा है। तो यही था मेरा आज का शुक्राना सत्संग। आगे और भी नया नया सत्संग और मेरा जो अनुभव है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। तब तक के लिए विदा लेता हूँ। जय गुरु जी, संगत जी। मेरे आज का शुक्राना सत्संग कहने में, बोलने में अगर कोई भी त्रुटि हो, गलती हो, तो मुझे माफ़ कर देना गुरु जी और संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा अपना सहाय। शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी मंत्र के जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम तम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आज अमावस्या और कल से गुप्त नवरात्रि शुरू होने जा रही है। गुरुपा ने हमें माँ कुल देवी के दर्शन करवाए और हमें माँ कुल देवी के दरबार ले गए और वहाँ पे बहुत अच्छे से माता की पूजा करवाई और नर्मदा नदी में भी हमें निलवाया। वो माता की अच्छे से पूजा करवाई माँ की। उसके लिए शुक्राना कुल देवी माँ, शुक्राना गुरुजी माँ, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। माता रानी की बहुत सारी ब्लेसिंग, आशीर्वाद मिले बच्चों को, पति अंकल को, हम सबको। और बहुत सारे गुरुजी के रास्ते में हमें कबूतर के रूप में, तितली के रूप में ब्लेसिंग मिली, उसके लिए शुक्राना। गुरुपा अंग संग रहने के लिए शुक्राना, साथ में चलने के लिए शुक्राना, घर पे भी रहने के लिए शुक्राना।
नेगेटिविटी को काटने के लिए शुक्राना, यात्रा सफल करने के लिए शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। गुरुपा मंत्र का जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम तम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरु जी।